दो बातों को लेके ज्यादातर बच्चे परेशान हैं, एक क्वांट और एक जीए। क्वांट की परेशानी थोड़ी अलग तरीके की है, जीए की परेशानी अपने आप में अलग है। दोनों के बारे में बात करूंगा और गुड अटेम्प्ट्स थोड़े से आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारे बच्चे पेपर देकर आए हैं, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, आरआरबी पीओ मेंस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बात अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कहूँ तो बिल्कुल वही लेवल रहा जैसा आपको पूरा मैंने बताया था, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो जहां जहां मैंने रिव्यू पोस्ट डाले हैं उसके नीचे जाके देखिए, बच्चे सीधा यही बोल रहे हैं कि डीआई एज इट इज हमारी क्लास से उठ के आई हुई थी, अर्थमेटिक के क्वेश्चन वही उठ के आए हुए थे और उससे भी थोड़े कम लेवल के थे जैसे मैंने आपको बोले थे। तो पूरा का पूरा पेपर ओवरऑल डुएबल था। रॉन्ग नंबर सीरीज भी थी आपके पेपर में बहुत ही सीधे साधे से डेटा सफिशिएंसी और ये आप सभी के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चन, डायरेक्ट सवाल, बहुत ज्यादा होच पोच नहीं था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं थी जैसे सिखाई गई थी। पर बात वही आ जाती है, थे तो 30 मिनट ही ना, और बात मेंस का प्रेशर ऊपर से 30 मिनट, तो एक स्टूडेंट करे तो करे क्या। अब वहां पे क्या होता है ना, स्ट्रेस होता है। जिस बच्चे ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है ना, जिसमें सारे के सारे सेक्शन जिसने अटेम्प्ट करने होते हैं, उसको एक स्ट्रेस होता है। तो आप यहाँ पे ना सबसे पहले कभी भी ये चीज मत देखो कि आपका हर एक सेक्शन बेहतरीन होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है, नहीं हो भी नहीं पाता। मैं पेपर देने जाऊंगा, मेरा क्वांट बहुत अच्छा हो जाएगा, रीजनिंग थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश क्या पता उतना अच्छा ना हो, जीए क्या पता उतना अच्छा ना हो। तो हर एक बच्चे के साथ ऐसा होता है कि सारे के सारे सेक्शन लाजवाब होना थोड़ा एक्सेप्शन होता है। आपके पांचों सेक्शन में से 3 भी लाजवाब हो गए, बाकी 2 में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी हो गए तो चल जाएगा, सेक्शन निकाल लेना, ओवरऑल आपकी कंबाइन में निकल जाएगी। अब मामला क्या है, मामला ये है कि गुड अटेम्प्ट्स कितने होंगे सर। अब कहने को पेपर का जो लेवल था, अगर मैं उस हिसाब से चलूं थोड़ा स्ट्रिक्ट मैनर में, तो मैं कहूंगा 22 23 24 तक आराम से करके आ जाते पेपर के अंदर। बट यहाँ पे बात हो रही है एग्जामिनेशन के स्ट्रेस की, आरआरबी पीओ मेंस की, और उस जगह पे 2 घंटे बैठ के पूरा पेपर ढंग से अटेम्प्ट करने की। तो मैं आपको सीधी सी बात बोलूंगा कि अगर आपके गुड अटेम्प्ट्स की बात अगर मैं करूं तो एनीथिंग अबव 16 इज गुड। 16 से ऊपर जो आप अटेम्प्ट करके आए हो, इवन 15 भी अगर आप अटेम्प्ट करके आए हो, तो आपके उसको गुड अटेम्प्ट बोलेंगे। ठीक है। और आप अब ये मत सोच के चलो कि सर मेरे इसमें तो 22 हो गए पर मैंने बाकी 3 सेक्शंस खराब कर दिए, फिर तो पेपर गया हाथ से। या फिर आपके इसमें 14 हुए पर बाकी आपने और सेक्शन संभाल लिए, या इसमें 13 हुए आपने और सेक्शन संभाल लिए बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट कराए, तब भी ठीक है। तो ये काफी एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर काफी डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन की जा सकती है। ठीक है, पर बात सीधी सी ये है कि पेपर पूरा डुएबल था, जो देकर आया है वो समझता है, जो पढ़ाया गया था एज इट इज पेपर में आया, जो समझाया गया था वो एज इट इज पेपर में आया, जो साइकोलॉजिकली जो आपका आईक्यू डेवलप किया गया था वो आपके पेपर में आया। तो वो आईक्यू का ही फायदा मिलता है, जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो डरते नहीं है, उसको तोड़ने का मन करता है, वो फायदा रहता है। तो इसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आप सभी के सामने रख दी। दूसरी बात जो आप सभी के सामने मैं रखना चाहूंगा, इससे ऊपर जो अटेम्प्ट करके आए हैं 22 23 24 25, कई बच्चे 28 तक अटेम्प्ट करके आए हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत प्यारी शाबाशी, आपने खेल समझ लिया मेरा। पर ऐसा नहीं है कि जिनके 28 से कम है या 20 हैं या 18 हैं या 16 हैं या 15 हैं वो बुरा कुछ करके आए हैं, नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है, उस समय हम कैसा परफॉर्म कर पाते हैं उसके ऊपर होता है। कई बार हम रीजनिंग में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, हम इंग्लिश में बहुत अच्छा कर गए होते हैं, बट एक सब्जेक्ट में कहीं फंस के रह जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें ओवरऑल पेपर निकालना है, तो स्ट्रेस मत लीजिएगा। आपके ओवरऑल अटेम्प्ट जो है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं रीडिंग लेना चाहूंगा। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे किस तरह से आप जज कर सकते हो कि आपके कॉमेंट्स अच्छे हैं या नहीं। अब अगला पॉइंट है, इस बार थोड़ा इसने आपको परेशान किया। यहां मामला थोड़ा सा अलग रहा, और मैंने जीए को काट के जीके किस वजह से लिखा है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन बन गया पिछले कुछ सालों से जो दवा के सरप्राइजेस दे रहा है, और सरप्राइजेस की वजह से बच्चे अब थोड़ा सा हताश और निराश होकर भी आ रहे हैं कि भैया पता नहीं सर अब होगा भी कि नहीं होगा। जीए ने बड़ा डरा दिया। तो जीए के लिए मैं आपको बताऊंगा इस बार हुआ क्या है। सब ज्यादातर जीए के पेपर में आपको यूजुअली क्या होता है, पिछले 6 महीने 7 महीने 8 महीने की जीए पूछ देता है। पूछी इसने वही है, जो जीए पूछी है वो पिछले 6 महीने की पूछी है, पर इसने क्या कर दिया, पिछले साल का इवन कुछ क्वेश्चन 2021 के स्टैटिक में डाल दिए, स्टैटिक जीके डाल दी। काफी बारीक क्वेश्चंस आए। कुछ सर की अगर आपने वीडियो देखी हो एस ऑफिसर में, उन्होंने प्रूफ के साथ बताया कि उनकी क्लास में से सवाल आए हैं डायरेक्टली। पर बात यह आ जाती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ते ही लास्ट के 3 4 मैराथन में जाकर हैं, पढ़ते ही लास्ट में जाकर हैं, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते, उनके क्वेश्चन फंसे होंगे, पक्की बात है। क्योंकि 4 दिन में 5 दिन में कितना रिवाइज कर लोगे, कितना दिमाग में होल्ड कर लोगे। जो लंबे पढ़ के आए हैं उनके बहुत सवाल हुए। और अगर मैं इसके गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो जिसने भी 14 15 से ऊपर किए हैं आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं। 14 15 से ऊपर किए हैं आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं, क्योंकि वहां पे जो चीज जो सेक्शन था वो दिमाग खराब करने वाला था। ठीक है, वो वहां जो सेक्शन था वो थोड़ा सा इस चीज को लेके परेशान करने वाला था कि करूं कि ना करूं, ये कहां से आ गया वो कहां से आ गया। जब क्वेश्चन छूटने लगे ना तो कॉन्फिडेंस गिरने लगा।
तो इस वजह से भी काफ़ी बच्चों के अटेम्प्ट्स कम हुए, बट लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जो है सबके लिए है, तुम्हारे लिए कुछ अलग नहीं है। जो परेशानी हुई वो सबके लिए हुई। लर्निंग ये है कि भैया क्वेश्चन का सिलेक्शन सही से करना सीखो। बहुत सारे क्वांट में सारा खेल यही था, वो पेपर में भर भर के डुएबल सवाल आए हुए थे। जिसकी अरिथमेटिक स्ट्रांग है वो खेल बदल सकता था पूरा का पूरा। जिसको डीआई की समझ है, 2 डीआई तो बिल्कुल बच्चों वाली आई हुई थी, बहुत बच्चों वाली डीआई आई हुई थी। अरिथमेटिक पूरी की पूरी डुएबल आई हुई थी, बहुत सीधे से सवाल थे। और बात अगर इस सेक्शन की जाए तो यहां से तो आपने चुनाव सीखा कि सही सवालों का चुनाव कितना जरूरी है, और यहां पे आपने सीखा कि वहां पे काम माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। होंगे बहुत सवाल जो नहीं आते होंगे, बट जो आते हैं उनको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है, वो तो करके आने ही आने हैं। ठीक है, तो जीए जीके जो पेपर में आया, जो भी आया, अगर आपके 14-15 से ऊपर अटेम्प्ट है तो आप बहुत अच्छा करके आए हो। ठीक है, इधर भी आपको मैंने बता दिया, इधर भी बता दिया। शांतिपूर्वक मूव ऑन कर जाओ, जैसा एग्जामिनेशन हुआ है सिर्फ उसमें से अच्छी चीजें पकड़ो कि मैंने सीखा क्या है, मूव ऑन कर जाओ। आरआरबी क्लर्क मींस दरवाजा खटखटा रहा है, आईबीपीएस क्लर्क मींस दरवाजा खटखटा रहा है। समझ जाओ, जो ये लेवल अभी आप दे के आए हो इससे थोड़ा सा 19 मतलब कुछ आप 5-10% कम ही लेवल लेके चलना आगे। जो आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी क्लर्क का तो बेहद आसान आएगा, और इससे 5 से 10% कम आप आईबीपीएस क्लर्क का लेवल ले सकते हो जो मेंस पेपर होने वाला है। तो इसको, इसके प्रॉब्लम्स को, इसके दिक्कतों को पकड़ के मत बैठे रहो, मूव ऑन कर जाओ, और जो अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं उसको आगे के मेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दो। लग जाओ काम पे। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।